हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीटिंग ट्यूटर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये जेंट्स सॉक्स। जेंट्स के लिए मैंने इनको बनाया है। देखिए, अंगूठे वाला मैंने इसको बनाया है। यहाँ से इस तरह से है ये, और काफ़ी लॉन्ग मैंने इसको बनाया है। 6 से 7 नंबर के लिए इसको आराम से पहन सकते हैं। ये देखिए, बस इतना करना है, फंदे बराबर रखने हैं। 6 नंबर के लिए इससे 4 सिलाई, ये 7 नंबर के लिए बना रहे हैं तो इससे 4 सिलाई आप एक्स्ट्रा रख लेंगे। बाकी सब कुछ इसी तरह रहेगा जैसे ये है। और बड़ा बना रहे हैं आप तो आप हर एक नंबर के लिए बॉर्डर पे 2 या 3 फंदे आप यहाँ एक्स्ट्रा करेंगे, और बाकी मेथड यही रहेगा। बस लंबाई आपकी मैंने नापना इसमें बता दिया है। ये मैंने राइट पैर का बनाया है, अब मैं लेफ़्ट पैर का बना रही हूँ। इससे पहले भी मैं जेंट्स सॉक्स बना चुकी हूँ, लेकिन काफ़ी कमेंट्स मुझे आते हैं कि एक ही पैर का बताया है, दोनों पैर का नहीं बताया है। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये राइट पैर का बताया है, इस वीडियो में मैं ये लेफ़्ट पैर का बता रही हूँ कि इसकी एड़ी उंगली किस तरह से करनी है। क्योंकि जो हम ये अंगूठे वाला बनाते हैं इसमें राइट और लेफ़्ट होता है, तो इसलिए मैं दोनों पैरों का अलग अलग बता रही हूँ। ये हमने सबसे पहले इसमें 54 स्टिचेस यहाँ रखे हैं। 54 फंदे डाल के 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे का ये बॉर्डर बनाया है। उसके बाद हमने ये सादी सिलाइयाँ की हैं। यहाँ पर हमने कोई भी फंदा घटाया या बढ़ाया नहीं है। ये सब मैंने ये वाले सॉक्स में एक्सप्लेन किया है, फंदे डालने से लेके ऊपर तक, ये यहाँ तक मैंने बताया है। अब ये मैं एड़ी से बताऊँगी, तो आपको अगर ये शुरू से देखना है तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं, इससे पहले वाली जो हमने राइट पैर की बनाई है। देखिए, ये हमारी लंबाई होती है 5 इंच के करीब। इसके बाद हम इसमें एड़ी बनाएंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको बॉर्डर कितना बनाना है, आपको ये सिलाइयाँ कितनी बनानी है। आप चाहें तो ये बॉर्डर के बाद 4 सिलाई करें और फ़ौरन ये एड़ी बनाना शुरू कर दें, तो ये हमारा एंकल लेंथ हो जाएगा। अभी हमारा ये थोड़ा सा लॉन्ग करके मैंने इसको बनाया है। तो देखिए, अब हमें ये फंदे बुनने हैं, इसमें से आधे। हम किसी भी तरह का कोई भी लेडीज़ जेंट्स सॉक्स बना रहे हों, अगर हमें उसमें ये एड़ी अलग से बनानी है तो हमें यही देखना है कि इस तरह से बुनाई हम अपनी सीधी रखेंगे। अगर हम राइट पैर का बना रहे हैं तो इसकी जो हील होगी वो हम राइट में बनाएंगे। अगर लेफ़्ट का बना रहे हैं तो इसकी हील यानी एड़ी हम ये लेफ़्ट साइड बनाएंगे। बस हमें ये ध्यान रखना है। हमने राइट का बनाया तो हमने इन फंदों में इसकी एड़ी बनाई। अब हम बना रहे हैं लेफ़्ट साइड का, तो हमें लेफ़्ट में बनाना है। सबसे पहले हम इसके आधे फंदे बुन लेंगे। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ये फंदे हो गए। अगर हम ये राइट का बना रहे हैं तो हम यहीं से वापस करेंगे और फंदे घटाना इसमें शुरू कर देंगे। लेकिन हमें लेफ़्ट का बनाना है तो हमें एड़ी यहाँ बनानी है। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। यहाँ वाले जो फंदे हैं इनको हमें, ये वाले फंदे अब हमें नहीं बुनना है। चाहें तो आप इसको अलग सिलाई में कर लें या किसी पिन वगैरह में कर लें। इस तरह से यहाँ से 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। उसके बाद सारे फंदे बुन देंगे। अब हमें ये एड़ी कंप्लीट होने तक यही स्टेप बार बार करना है। दोनों साइड से सिलाई शुरू होगी और 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। 6 से 7 बार हमें ये करना होता है। 6 7 5 नंबर के लिए हो, 6 7 नंबर के लिए हो, उससे ज़्यादा नंबर के लिए है तो आप 8 तक भी इसको कर सकते हैं। ये देखिए, ये सिलाई कर ली मैंने कंप्लीट। अब आ गए हम इस साइड पर। यहाँ से भी हमें 2 फंदों का एक फंदा करना है और सिलाई एंड तक कंप्लीट कर लेनी है। अब आप देख सकते हैं, जब भी हमें सिलाई शुरू करनी है 2 फंदों का एक फंदा करना है।
7 बार हमें ये रिपीट करना है। एक बार हो चुका है हमारा, एक इधर से घटा है, यानी हमें 7 इधर से 7 इधर से, 7 और 7 दोनों साइड से हमें घटाने हैं। ये देखिए, अब ये वाले फंदे हमारे अलग हो गए। शुरू में एक बार में आप चाहें तो यहाँ मार्कर लगा सकते हैं, या आप गिन के बना सकते हैं। वहाँ पर आ गए जहाँ तक हमने फंदा ये घटाया था, यहाँ पर हमने 2 फंदे का एक फंदा किया था। अब फिर से यहाँ आएंगे तो यहाँ से भी 2 फंदे का एक फंदा करेंगे, सिलाई को एंड तक बुनेंगे और फिर 2 फंदे का एक फंदा करेंगे। यह अब हम दूसरी बार कर रहे हैं। 14 फंदे घटाने हैं हमें ये दोनों साइड से। 3 फंदे हमारे ये घट चुके हैं, अभी हमें 11 फंदे इसी तरह से और घटाने हैं। ये बुन दिया। अब फिर इधर आ गए और यहाँ से भी हमें 2 फंदे का एक फंदा करना है। बस इसी तरह से हम इसको 14 सिलाई हमें ये कंप्लीट करनी है। चौथी सिलाई हमारी ये जा रही है। इसके बाद हमें 10 सिलाई अभी और बनानी है। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको फंदे घटा लिए हैं। 7 फंदे हमने इधर से घटाए और 7 फंदे इधर से घटाए। अब हमारे ये रह गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे अब हमारे ये रह गए। यहाँ से अब हमें ये फंदे बढ़ाने हैं जो हमने घटाए हैं। तो देखिए किस तरह से बढ़ाएंगे। ये यहाँ से ये वाला फंदा हम इस तरह से देखेंगे तो जो हमारा ये फंदा, एक फंदा ये हमारा घटा हुआ दिखाई दे रहा है और एक ये जो हम बुनते हैं, एक घटा हुआ है, एक जो हम बुनते हैं। तो जो जिस फंदे पे हमने ये घटाया है फंदा, वही फंदा हमें यहाँ से लेना है। अंदर यहाँ से नहीं लेना है इस फंदे को, सीधी साइड की तरफ वाली जो लाइन है यहाँ से हमें ये धागा उठाना है और इसको बुन देना है। चाहे तो आप ऐसे सिलाई में उठा लें और सिलाई से बुन दें। ऐसे इस तरह से यहाँ से उठाएंगे और इस तरह से बुन देंगे। अब आ गए हम दूसरी साइड पर। एक एक फंदा हमने घटाया है हर बार, तो एक एक फंदा हर बार सिलाई के एंड में हम बढ़ाते जाएंगे। घटाया था हमने सिलाई शुरू करते हुए और बढ़ाएंगे हम सिलाई का एंड करते हुए। और जितने भी फंदे हमने घटाए हैं ये उतने ही बढ़ाने हैं ताकि हमारे ये फंदे बराबर रहें। ये देखिए, ये हमारा बुना हुआ फंदा हो गया, इससे पहले हमारा ये घटाया हुआ फंदा हो गया। इसको यहाँ पर लेंगे और इसको बुन देंगे। फिर से वापस आएंगे, पहला फंदा बिना बुना लेंगे, सारे फंदे हम ये बुन देंगे और फिर से ये देखिए यहाँ पर हमारा ये दिख रहा है, ये हमारा वैसा ही बुना हुआ फंदा है जब हम सिलाई एंड करते हैं, और ये हमारा घटाया हुआ फंदा है। इसको हम इस तरह से सिलाई में लेंगे, धागा इधर लेके इसको बुन देंगे। फिर से वापस आएंगे। बस यही हमें दोनों साइड करना है। जो हमारा घटाया हुआ फंदा नहीं है, बुना हुआ फंदा है, अगर हम वहाँ भी उठा लेंगे तो भी ये बन जाएगा, लेकिन फिनिशिंग नहीं आएगी इसमें। तो हमें इसमें फिनिशिंग लाने के लिए ये ध्यान रखना है कि हमने कौन सा फंदा घटाया था, हमें वही फंदा उठाते हुए फंदा बढ़ाना है। ये देखिए यहाँ पर ये हमारा बुना हुआ फंदा है, अगर हम ये भी उठा लेंगे तो भी हमारा ये फंदे बराबर हो जाएंगे, तो ये हमारा बन जाएगा। लेकिन फिनिशिंग के लिए हमें ये फंदा हमने घटाया है तो यही हमें
बढ़ाना है इसी फंदे में से फंदा उठा के। इस तरह से देखिए, एक ये और ये साफ दिख रहे हैं हमें। इस तरह से यही फंदे हमें उठाने हैं, ये वाले, ये नहीं उठाने हैं, सिर्फ ये वाला फंदा हमें उठाना है। तो इस तरह से हम इसको बुनते हुए सारे फंदे उठा लेंगे दोनों साइड से। ये देखिए, यहाँ से हमने सारे फंदे उठा लिए हैं ये इस तरीके से। अब यहाँ तक आ गए हम, एंड हमारा इस साइड होगा। देखिए, एक फंदा यहाँ पर रह गया है, ये हमारा आखिरी फंदा उठ रहा है। जितने फंदे हमने घटाए थे उतने ही हमने ये बढ़ा दिए हैं, तो हमारी ये एड़ी इस तरह की बन गई। अब हमें यहाँ से कोई फंदा घटाना नहीं है। एक बार गिन लें आप ये फंदे कि हमारे बराबर हो गए। अगर बुनाई सही से बुनी है तो ये फंदे बराबर ही आएंगे, कम ज़्यादा नहीं होंगे। इसके बाद हमें बुनना है इसको, जहाँ से हमारी उंगलियां अंगूठे हम अलग अलग करेंगे वहाँ तक की बुनाई हमें इसको इसी तरह से सीधे उल्टे की बुनाई में बुननी है। जैसे कि हमने यहाँ पर बुनाई है, इसी तरह से ऊपर भी बुनना है। कोई फंदा ना घटाना है ना बढ़ाना है, बस इसकी लंबाई कंप्लीट होने तक हम इसको ऐसे ही बुनते जाएंगे। ये हो गए हमारे एड़ी वाले फंदे। अब ये वाले फंदे भी हम इसी में साथ में मिला के बुनेंगे। देखिए, इस तरह से एक फंदा बुन के हम यहाँ देख लेंगे कि यहाँ हमारा कोई होल तो नहीं बन रहा है। अक्सर यहाँ पर एक होल जैसा बन जाता है, तो ये बाद में फिनिशिंग ख़राब करता है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इस साइड से यहाँ से एक फंदा उठाएंगे और इस फंदे को अगले फंदे के साथ मिला के बुन देंगे। तो देखिए, आप अभी जो होल दिख रहा था अब यहाँ बिल्कुल नहीं दिखेगा। इस तरह से हम नीचे से फंदा उठाएंगे और उसको अगले फंदे के साथ मिला के बुन देंगे अगर यहाँ कोई होल छूट रहा है। इस तरह से ही हम ये सारे फंदे सीधे उल्टे की बुनाई में बुनते हुए इसकी लंबाई कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ से हमने इसको इस तरह से बुनते हुए, यहाँ से हमने शुरू किया, ये एड़ी पूरी की थी और यहाँ से बुनते हुए हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हमें ये बुनना कितना है, जितनी हमारे पैर की लंबाई है, जहाँ से हमारा अंगूठा शुरू होता है वहाँ से हम इसको, वहाँ तक हम इसको बुनेंगे। 36 इसमें मैंने रो बुनी है। तो वह आप अपने पैर के हिसाब से, अगर आपको नाप लेना देखना है कि हमें नाप किस तरह से लेना है, तो आप मेरी पहली सॉक्स की जो राइट पैर का बनाया है उसकी वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आप ये अगला पैर का बुन लें। तो अब हमें इनको डिवाइड करना है कि हमें किस तरह से कहाँ उंगली बनानी है और कहाँ अंगूठा बनाना है। अब हमें इसमें अंगूठे वाले फंदे हाफ इधर से लेने हैं, हमें हाफ इधर से लेने हैं और बीच वाले फंदों में हमें उंगलियां बनानी है। तो आपको अंगूठे वाले फंदे अपने हिसाब से लेने हैं। मैं इसमें 18 फंदे ले रही हूँ। अगर आपको जिस किसी का भी आप बना रहे हैं, अगर ये अंगूठा जो है हमारा ज़्यादा हैवी है तो आप ये 10 फंदे भी ले सकते हैं। 3 3 6 3 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फंदे अब ये हमारे हो गए। यहाँ से हम इसको बुनना शुरू करेंगे। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब हमारे जब हम 9 फंदे इधर 9 फंदे इधर कर देंगे तो बीच में बचेंगे हमारे ये 36 फंदे, 36 स्टिचेस बचेंगे। तो उसमें से हमने 17 इधर बुन लिए हैं। ये देखिए, यहाँ से 9 हमने ये छोड़ दिए। यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 फंदे हमने ये बुन दिए और यहाँ पर बुनेंगे हम 2 फंदे का एक फंदा। यहाँ पर हमें हर बार 3 फंदे का एक फंदा करना है, लेकिन हमारे अभी ये फंदे
ऑड नंबर में है, 36 हैं, तो ये इवन नंबर में है, तो हमें इनको ऑड नंबर में करने के लिए यहाँ 2 फंदों का एक फंदा किया, यानी हमने यहाँ भी एक ही घटाया है। आगे बुनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ये बुन दिए और फिर ये गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 फंदे हमारे इधर रह गए, 9 हमारे इधर रह गए। बीच के फंदे हमें बुनने हैं, ये 9 फंदे हमें नहीं बुनने हैं। अगर आपको ऐसे कंफर्टेबल ना हो तो आप इनको किसी दूसरी सिलाई में या किसी पिन में ले सकते हैं। यहाँ से हमें उल्टी सिलाई पूरी उल्टी कंप्लीट करनी है। ये देखिए उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी बना ली है और ये हमें यहाँ तक बनानी है। ये 9 फंदे हमें नहीं बुनने हैं। वापस आएंगे। अब हमने 17 फंदे बुने थे सबसे शुरू में, यहाँ बुनेंगे हम 16 फंदे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ये हमने बुन लिए 16 फंदे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फंदे बुन लिए। अब हम ये देख सकते हैं ये वाले 2 फंदों का एक फंदा किया था हमने, ये वाला फंदा। अब एक इधर से लेंगे, एक इधर से लेंगे, 2 फंदे साथ में लेंगे। सबसे पहले बिना बुना ले उतार देंगे इनको, यहाँ से सिलाई लेंगे पीछे की साइड से, और अगला जो हमारा तीसरा फंदा है उसको भी साथ में लेंगे और 3 फंदों का एक फंदा कर देंगे। अब आगे तक हमें इसकी सिलाई ये कंप्लीट कर लेनी है। 9 फंदे हमें नहीं बुनने हैं। ये 1-2 सिलाई में थोड़ी कन्फ्यूजन होगी, उसके बाद तो ये आराम से समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये हमें नहीं बुन रहे हैं, यहीं से हम वापस करेंगे और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना लेंगे। ये देखिए उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी कंप्लीट कर ली। अब यहाँ से फिर वापस आएंगे। अब की बार हमें यहाँ 15 फंदे बुनने हैं। इसी तरह से हमारा एक एक फंदा हर बार कम होता जाएगा और हम ये उंगलियों की जितनी भी हमारी लंबाई होती है उतनी बुनते हुए हम ये कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से आपको फंदे गिनने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आप ये देख सकते हैं ये हमारा फंदा दिख रहा है, इसके एक इधर से लेना है, एक इधर से लेना है। यहाँ से लेंगे, 2 फंदे साथ में लेने हैं, बिना बुने उतारने हैं। फिर इधर से लेके और साथ में इसके तीसरा फंदा भी लेंगे और पीछे की तरफ बुनते हुए हमें 3 फंदों का एक फंदा करना है। इसी तरह से हम ये बार बार रिपीट करते जाएंगे और हमारे यहाँ फंदे कम होते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से फंदे घटाते हुए हमने इसकी बुनाई कर ली है। फंदे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 फंदे हमारे ये रह गए हैं। ये फंदे आपके फंदों के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकते हैं, इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि 23 की जगह 24 25 हो गए या 23 की जगह 21 हो गए, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें ये सिलाइयों पे ध्यान रखना है, हमारी यहाँ सिलाइयाँ कितनी हो रही हैं। तो देखिए सिलाइयाँ अगर हम ये गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सिलाई हमारी ये कंप्लीट हो चुकी हैं। तो बस हमें इतनी ही रखनी है। छोटे पैर का बना रहे हैं तो आप ये 11 सिलाई रख सकते हैं
या अगर आप 7 नंबर से ऊपर का बना रहे हैं, 8-9 नंबर का, तो आप 11 की जगह 13 की जगह 15 सिलाई भी कर सकते हैं। यहाँ से अब हम इन फंदों को कर देंगे बंद। पहले हम ये आधे फंदे बुन लेंगे और जो बीच का फंदा है ये भी हमें इसी सिलाई में बुन लेना है। इस तरह से हम इसको डबल करेंगे और यहाँ से इसको घटाना शुरू करेंगे। ये वाला फंदा है एक, ये हमने लेना है पीछे का जो एक्स्ट्रा फंदा है वो लेंगे और एक उससे अगला वाला लेंगे और एक आगे की तरफ से लेंगे। ये 3 फंदों का एक फंदा कर देंगे। ढीला नहीं बुनेंगे इसको और बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, हल्का सा टाइट करते हुए हमने ये 3 फंदों का एक फंदा कर लिया। अब ये वाला फंदा हमें पीछे वाली सिलाई में लेना है। उसके बाद इससे एक अगला फंदा लेना है, एक आगे वाली सिलाई से फंदा लेना है और 3 फंदों का एक फंदा कर देना है। इस तरह से करते हुए हम ये सारे फंदे बंद कर लेंगे और उसके बाद हम इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिए, ये हमने बंद कर दिए फंदे। अब ये हमारा हो गया कंप्लीट। उंगलियों वाला पार्ट हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हमने बुनना है ये अंगूठा। अंगूठा हम किस तरह से बुनेंगे? पहले हम ये वाली सिलाई के फंदे इधर ले लेते हैं, ये इस सिलाई में ले लिए। अब ये वाले जो फंदे हैं देखिए इस तरह से हमें ये दिखेगा, तो हम पहले ये वाले फंदे भी दूसरी सिलाई में ले लेते हैं। दोनों ही सिलाइयों के जो पॉइंट हैं ये बाहर की साइड होने चाहिए। इसका इस साइड है और इसका इस साइड है। इस तरह से हम ये सिलाइयों में फंदे एडजस्ट कर लेंगे कि इनके जो पॉइंट हैं ये बाहर की साइड होने चाहिए। चाहे तो आप डबल पॉइंटेड नीडल भी ले सकते हैं यहाँ पर, लेकिन अगर इस तरह की सिलाइयाँ हैं तो बस ये ध्यान रखना है कि पॉइंट बाहर की तरफ हो। तो देखिए, अब इसको मिलाना कैसे है, ऐसे लेंगे और यहाँ आके ये फंदा धागा हमारा इस साइड है, तो हम ये सिलाई पूरी कंप्लीट करके इसको एक कर देंगे। यानी जो पॉइंट दिख रहे थे हमें दोनों बाहर के पॉइंट अंदर की साइड मिला देंगे तो हमारा ये मिल जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ से हमें कोई भी फंदा ना घटाना है ना बढ़ाना है। इसी तरह से बुनते हुए हमने 13 सिलाई उंगलियों की बुनी है, तो कम से कम 12 सिलाई अभी हम इसकी बुनेंगे और उसके बाद हम इसके फंदे घटाएंगे। अगर आपको फंदे नहीं घटाने हैं तो आप पूरी 13 सिलाई बुन के फंदे बंद कर सकते हैं। मैं इसमें पहले ये 12 सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ और उसके बाद मैं फंदे घटाना दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ से हमने ये बुनते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सिलाई हमने ये कंप्लीट कर ली हैं। अब यहाँ से हम पहला फंदा बिना बुना उतार लिया, 2 फंदों का एक फंदा किया, फिर से 2 का एक किया, फिर से 2 का एक किया। इस तरह से हमें ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। ये वाला स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो 3 सिलाई इसमें और ऐसे ही करके और उसके बाद आप सारे फंदे घटा सकते हैं या सुई से बंद कर सकते हैं। सीधी सिलाई में हम कोई फंदा नहीं घटा रहे हैं, सीधी सिलाई हम ऐसे ही कंप्लीट कर देंगे। फिर से उल्टी सिलाई पर आएंगे। पहला फंदा हमने बिना बुना लिया, 2 फंदों का एक किया, 2 का एक, 2 का एक, 2 का एक और आखिरी फंदा फिर से ऐसे ही बुन लिया। अब आ गए हम सीधी साइड पर, तो हमारे ये 6 फंदे बचे हैं, इनको हम यहाँ से लेंगे, ऐसे धागा इधर पकड़ लेंगे टाइट करके। ये वाला फंदा हल्का सा खींचेंगे, इस तरह से उंगली रखेंगे,
इसके ऊपर से उतार देंगे। इसको ज़रूर हमें पकड़ के रखना है, ये नहीं निकलना चाहिए। और अगर आप इस तरह से कंफर्टेबल ना हो तो आप सुई से भी इसको बंद कर सकते हैं। देखिए अब हमें इसकी सिलाई करनी है। यहाँ से सिलते हुए हमें इसको पूरा यहाँ तक कंप्लीट करना है। और जो ये वाली जगह है इसको हमें यहाँ से इस तरह से सिलते हुए यहाँ से यहाँ तक पूरी इसकी सिलाई कर लेनी है। तो मैं यहाँ 2-3 टाँके दिखा देती हूँ कि हमें इसकी सिलाई किस तरह से करनी है। देखिए ये हमने बिना बुना फंदा जो लिया था और ये वाला बिना बुना फंदा साथ में लेंगे, एक बार और इसी में निकाल देंगे और बस अब आगे ये और ये फंदा लेंगे और इस तरह से सिल देंगे। हमें पूरी सिलाई इसकी इसी तरह से करनी है। बस यहाँ हमें ध्यान रखना है कि यहाँ होल ना रहे, उस तरीके से हम इसकी सिलाई कर देंगे। ये देखिए हमने इस तरह से इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई की और ये वाली सिलाई यहाँ से लेकर इधर तक हमने ये सिलाई कंप्लीट कर ली। अब हमारे ये सॉक्स तैयार हो गए। ये देखिए यहाँ से अगर देखेंगे तो ये इसकी शेप आई है और अगर एड़ी देखेंगे देखिए एड़ी की शेप कितनी अच्छे से आ गई है, बिल्कुल गोलाई। बहुत ही डिटेल में मैंने ये दोनों पार्ट अलग अलग बताए हैं। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।